नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको फिलेरियासिस के बारे में बताने जा रहा हूं। ये क्या होता है, किनको होता है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि फिलेरियासिस के जैसे सिम्टम्स हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें व्हाट्सएप पे जाके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिलेरियासिस एक मच्छर के काटने से होता है, जिसको हिंदी में हाथी पांव बोला जाता है। हाथी पांव की बीमारी, जिसमें पैर का सूज जाना एक साइड का या दोनों साइड का, या हाथों का सूजन आना हाथी के जैसे, या मेल में हाइड्रोसील हो जाना और स्क्रोटल स्वेलिंग होना, फीमेल में वल्वा का स्वेलिंग होना जैसे, ठीक है, ब्रेस्ट में होना। तो ये जनरली जो हाथी पांव होता है फिलेरियासिस, ये डिपेंडेंट पार्ट में होता है। जैसे कि पैर डिपेंडेंट पार्ट है तो वहां होगा। अब ये कैसे होता है? एक मॉस्किटो होता है जिसको बोलते हैं कूलेक्स मॉस्किटो। जब वो काट लेता है तो अपना लार्वा होता है मॉस्किटो का, वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, वो उसको छोड़ देता है बॉडी में, ह्यूमन की में। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड तो 1 साल का है फिलेरियासिस का, पर इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो 10 साल 8 साल बाद आते हैं। तुरंत नहीं आते कि जैसे अभी मच्छर ने काटा तुरंत आ गया, नहीं। तो ये काफी डिले सिम्टम आते हैं इसमें। अब ये सिम्टम नहीं आए, हाथी पांव नहीं बने, तो उसके लिए क्या करें और ये सिम्टम्स क्यों आते हैं? हमारी बॉडी में क्या होता है, लिम्फेटिक्स होते हैं और लिम्फ नोड्स होते हैं। तो ये जो मॉस्किटो काटा कूलेक्स, उसने अपना लार्वा वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी छोड़ा ब्लड में। अब वो क्या जाएगा, लिम्फेटिक्स के थ्रू ट्रेवल करेगा और लिम्फ नोड्स में मल्टीप्लाई होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ लार्वा इंक्रीज करता जाएगा। ऐसे 6 साल तक जिंदा रहता है बॉडी में, उसके बाद वो मर जाता है। अब क्या होगा, वो बहुत सारे लार्वा छोड़ चुका था, वो सब अब बॉडी में नहीं भी है, पर वो उसने लिम्फ नोड्स को डैमेज कर दिया। अब लिम्फ नोड्स का काम क्या होता है, बॉडी में फिल्टर करने का। ठीक है, बॉडी में फिल्टर करने का, फिल्ट्रेशन, छलनी का काम करता है लिम्फ नोड्स एक तरीके से, जो भी फ्लूइड है, वेस्टेज है उसको। अब ये काम नहीं कर रहा है लिम्फ नोड्स, तो क्या होगा, स्वेलिंग आती है 10 साल में, काम करना बंद कर दिया। अब बात करते हैं कि सूजन आ गई, पैर सूज गया, अल्सर हो सकता है, गिंग्रीन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है हाथी पांव में, तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर आपको भी लग रहा है कि डाउट है कि फिलेरियासिस है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि पेरिफेरल ब्लड फिल्म में हम देख सकते हैं माइक्रोफिलेरिया विजिबल है या नहीं है, पर ये इतना एक्यूरेट एग्जैक्ट नहीं होता है। उसके लिए बेस्ट टेस्ट होता है, जैसे कि आप एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं फिलेरिया का, आईजीजी और आईजीएम, तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो ये डिटेक्ट होगा आपको, तो ये बेस्ट टेस्ट कहलाता है। इससे पता चलेगा अगर आपके ब्लड में डिटेक्ट हो गया। वैसे भी इंडिया में काफी मच्छर हैं, तो उनके काटने से जब ये सिम्टम 10 साल बाद आ रहा है तो आप समझ ही रहे हैं। अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट भी हो सकता है। अगर किसी इन्फेक्टेड इंसान को, ह्यूमन को मच्छर काट ले और दूसरे नॉर्मल इंसान को काटेगा, तो वो उसका इन्फेक्टेड लार्वा दूसरे में ट्रांसमिट कर सकता है। एक तो ये तरीका हो गया। डायग्नोसिस मैंने बता ही दिया। हाथी पांव सूज गया है तो उसका डॉपलर करके देख लो, फ्लो वगैरह कैसा है, कोई इंटरप्शन तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट करेंगे। अब इससे बचाव के लिए, अगर जैसे बॉडी में आ गया तो 3 ड्रग कॉम्बिनेशन रहता है, जैसे एल्बेंडाजोल है, आइवरमेक्टिन है, ये साल में दी जाएंगी 12 दिन के लिए दवाइयां, इनके कॉम्बो पैक्स वगैरह भी आते हैं। पर खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लें, इनके साइड इफेक्ट बहुत सीवियर होते हैं। ऑलवेज डॉक्टर और एक्सपर्ट का ओपिनियन लें। ठीक है, बिना एक्सपर्ट के सेल्फ मेडिकेशन ऑलवेज लाइक अ पॉइजन। ठीक है, जहर की तरह होता है सेल्फ मेडिकेशन। तो हमेशा एक्सपर्ट का गाइडेंस ले, इन्वेस्टिगेशन कराएं कि आपको है या नहीं है तो फिर उसके बचाव के लिए आपको ट्रीटमेंट लेना होगा। और कुछ केसेस में तो प्रोफाइलैक्सिस भी दिया जाता है, जिनको नहीं है उनको भी दिया जाता है, एल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, या प्रोफाइलैक्टिक साल में 1 बार देने वाली दवाइयां हैं। तो पर ये सारा जो आपको गाइडेंस मिलेगा वो एक एक्सपर्ट के अंडर में मिलेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये बीमारी क्या है, इससे कैसे बचा जाए।
तो इन दवाइयों के माध्यम से अगर हम देते हैं तो आगे फ्यूचर में हाथी पांव होने का चांसेस कम हो जाता है। पर अगर हाथी पांव हो गया तो क्या करें? तो देखो भाई, ऐसा है, या हाथी पांव जैसा हाथ हो गया तो क्या करें? उस केस में मेडिकेशन से सूजन कम किया जा सकता है। ठीक है, स्टीरॉइड्स वगैरह दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी दे सकते हैं। कोई अल्सर वगैरह बन गया है तो एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा और अकॉर्डिंग टू द कल्चर सेंसिटिविटी फिर दिया जाएगा। तो अब इसमें और कैसे बचाव रखें? हाइजीन मेंटेन रखें, लाइफ स्टाइल अच्छा रखें, और हाथी पांव हो गया तो पैर ऊपर रख के सोने की भी एडवाइस दी जाती है कि ताकि लिम्फेटिक फ्लो वगैरह आपका नॉर्मल बना रहे। ठीक है, फ्लो अच्छा रहे, पैरों पे प्रेशर नहीं आए, सूजन और ज्यादा नहीं हो, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो जाता है। पर बेटर यही है कि पहले ही जान लें कि भविष्य में ऐसा कुछ होने वाला तो नहीं है, तो पहले ही अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो आप मेडिकेशन लें ताकि फ्यूचर में ये हाथी पांव वगैरह नहीं बने। और लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और एक मेजर चीज जो मैं हमेशा बताता हूं, हमेशा लाइफ स्टाइल, हाइजीन, डाइट, हाइड्रेशन प्रॉपर रखना, वॉकिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब मस्ट है लाइफ में, ताकि आप फर्दर कॉम्प्लिकेशन जो भविष्य में बीमारियां आपको लगने वाली हैं उनसे बचें, उनसे फाइट कर सकें। कोई वायरल इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।